सिविल सर्विस की परीक्षा 3 चरणों में होती है। इस परीक्षा को लोग आईएएस एग्ज़ाम भी बोलते हैं, आईपीएस एग्ज़ाम भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही नाम है वो है सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन, जिसको कंडक्ट करता है यूपीएससी, या जिसकी परीक्षा का जो निर्धारण करता है, परीक्षा लेता है, वो उसको बोलते हैं यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं हम उसको। तो ये क्या है? ये सिविल सर्विस है। और ये जो परीक्षा होती है ये 3 चरणों में होती है। पहला चरण इसका प्रारंभिक परीक्षा, जिसको इंग्लिश में हम प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम बोलते हैं, और दूसरा है इसका मुख्य एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम जिसको हम बोलते हैं, और तीसरा इसका इंटरव्यू, साक्षात्कार। इन 3 चरणों में जो है सिविल सर्विस की परीक्षा होती है। आगे देखते हैं इसमें कितने मार्क्स के होते हैं ये प्री और मेन का। तो देखिए इसमें कि जो सिविल सर्विस की जो प्री एग्ज़ाम है, जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसके अंदर 2 पेपर होते हैं भाई। एक तो होता है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन ये होता है 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन इसमें होते हैं, और ये 200 नंबर का होता है, ठीक है। और दूसरा जो पेपर होता है वो होता है सामान्य अध्ययन ही बोलते हैं उसको, वो सी सेट का पेपर होता है, मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी 2 घंटे का पेपर होता है, और इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, और ये 200 मार्क्स का ही होता है। तो इसमें मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि ये जो सी सेट का जो एग्ज़ाम होता है, दूसरा पेपर होता है, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और इसमें कम से कम आपको जो है 33% मार्क्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो 33% मार्क्स लेने पड़ेंगे, और इसको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, 33% में क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद ही आपका जो है जनरल पेपर, जो फर्स्ट पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, वो पेपर आपका चेक होगा, और उसी से ही आपकी मेरिट बनेगी। इस मेरिट के आधार पर ही आप मेन के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, मतलब मुख्य परीक्षा में आप बैठ पाएंगे। और एक बात और, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है इसकी, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका जो सिविल सर्विस का जो मेन का जो है मुख्य एग्ज़ाम है, उसमें क्वालिफाई करने के बाद, मतलब कि जो प्री के अंदर जो अपीयर होते हैं जो कैंडिडेट्स, और उसमें मेन के लिए वो करते हैं 12 या 13 गुना लगभग जो है वो क्वालिफाई करते हैं। अब इसमें देखिए जो मेन का जो एग्ज़ाम होता है, मेन के एग्ज़ाम के अंदर 9 पेपर होते हैं, ठीक है। तो 9 पेपर में सबसे पहले जो 2 पेपर होते हैं वो होते हैं क्वालिफाइंग नेचर के, मतलब ये पेपर तो आपको पास करने ही पड़ेंगे। जैसे कंपलसरी पेपर है कोई भी इंडियन लैंग्वेज, जो संविधान की जो अनुसूची है 8वीं, उसके अंदर 22 लैंग्वेज है, उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। आप उसमें हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं, मराठी भी चूज़ कर सकते हैं, जितनी भी उसमें जो लैंग्वेज है, पंजाबी है, उर्दू है, जो भी उसमें दे रखी होगी उसको आप चूज़ करेंगे और उसको क्वालिफाई करेंगे। 3 घंटे का पेपर होता है, और ये 300 मार्क्स का होता है। दूसरा पेपर है वो सबका कंपलसरी है, वो इंग्लिश का है, वो सबको इंग्लिश का पेपर देना ही पड़ेगा। इसका 10वीं या 12वीं का इनका जो है स्टैंडर्ड रहता है, और ये भी 3 घंटे का होगा, ये भी 300 नंबर का होगा। तो 2 पेपर तो आपके ये होंगे, ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ये आपको पास करने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फिर दूसरे पेपर। ये तीसरा पेपर आपका होगा एसए का, ये भी 3 घंटे का होगा, ये 250 मार्क्स का होगा ये। और दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन, ये भी 3 घंटे का होगा, ये भी 250 मार्क्स का होगा, 250 नंबर का होगा। और जो तीसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, ये भी 3 घंटे का होगा, 250 मार्क्स का होगा। और जो चौथा पेपर होगा सामान्य अध्ययन का होगा, ये भी जो है 3 घंटे का होगा, और 250 मार्क्स का होगा ये। और आपकी मेरिट इनसे बनेगी, ठीक है। तो इसका जो चौथा पेपर है ये भी सामान्य अध्ययन का है, 3 घंटे का है, और 250 नंबर का है। 5वां पेपर जो है ये भी सामान्य अध्ययन का है, ये 3 घंटे का पेपर है, 250 मार्क्स का है। फिर उसके बाद आपका जो है 8वां और 9वां जो पेपर होता है वो ऑप्शनल का होगा। ऑप्शनल मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, आपने मान लिया लोक प्रशासन चूज़ कर लिया, या आपने पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर लिया, आपने हिस्ट्री चूज़ कर ली, तो उसके जो है 2 पेपर होंगे, और वो क्या होंगे? वो भी 3 घंटे के होंगे, और 250 नंबर के ही होंगे वो भी, ठीक है। ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। मान लिया आपने हिस्ट्री चूज़ कर लिया, तो हिस्ट्री के 2 पेपर होंगे आपके, या लोक प्रशासन आपने चूज़ कर लिया तो उसके 2 जो है लोक प्रशासन के 2 पेपर होंगे। तो ये जो टोटल जो एग्रीगेट बनता है, ये 9 पेपर मैंने बताया आपको, 9 पेपर होंगे। 2 पेपर तो मैंने बताया कि ये जो स्टार्टिंग वाले हैं, एक तो इंग्लिश का, एक जो आप भी इंडियन लैंग्वेज जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर, वो पास करने पड़ेंगे आपको। अगर वो पास नहीं हो तो अगले पेपर आपके चेक नहीं होंगे, ठीक है। तो बाकी 7 पेपर जो रह जाते हैं उसकी जो मेरिट बनेगी आपकी, वो बनेगी मतलब कि 1750 नंबर,
1750 नंबर में से वो देखते हैं भाई कितने जो कैंडिडेट्स पास करते हैं। तो इसमें जो है ये मेन का जो है आपका रहेगा क्राइटेरिया 1750 मार्क्स में से जो है आपके नंबर आएंगे। और उसके बाद जो लास्ट में रह जाता है वो है इंटरव्यू, वो है 275 नंबर का इंटरव्यू। ठीक है, तो टोटल जो मार्क्स कितने हुए 2025। आपकी जो मेरिट बनेगी वो 2025 से ही बनेगी आपकी मेरिट। तो यूजुअली क्या होता है 40, कई बार मेरिट जो 45% के आसपास चली जाती है, नीचे आ जाती है, कई 48, 52, मतलब अराउंड इतनी रहती है, 45 और 53 के बीच में ही मेरिट रहती है। तो ये तो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न था यूपीएससी का, संघ लोक सेवा आयोग का, सिविल सर्विस का, कि इसमें 3 चरणों में जो एग्ज़ाम होते हैं, प्री, मेन और साक्षात्कार। अगले वीडियो में बताएंगे कि इन जो जितने भी पेपर हैं इनका सिलेबस क्या रहेगा। थैंक यू।